बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए, स्पेशली द पीपल हु वर वेटिंग इनसाइड कनाडा अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एक और ड्रॉ जुलाई 31 को आया जो, एंड बहुत बड़ा ड्रॉ था ये भी। अगेन सीआरएस स्कोर नीचे आता हुआ नजर आया। इसका क्या मीनिंग है और क्या चांसेस हैं उन लोगों के जिनका स्कोर अराउंड 500 है, इन फ्यूचर क्या इस साल में उनको भी आईटीए आता हुआ नजर आ सकता है? और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली जिनके बहुत कम वक्त रहता है, जिनके अभी वर्क परमिट की एक्सपायरी में, उनके लिए क्या चांसेस हैं? आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब के चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्पेशली रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो बात करें एक और एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ की, जो 9th ड्रॉ था जुलाई के अंदर। सो जुलाई सबसे ज्यादा बिजी मंथ था फॉर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज। इतने ड्रॉज इस साल किसी महीने में नहीं आए। फरवरी में 6 ड्रॉ देखने को मिले थे। सो 9 एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ देखने को मिले, जिनमें प्रोग्राम स्पेसिफिक एंड ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक, कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज देखने को मिले बैक टू बैक। इसमें लगातार दूसरा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ देखने को मिला। जुलाई 17 को हमें सीईसी का ड्रॉ आता हुआ नजर आया था, जो सबसे बड़ा ड्रॉ था, जिसमें 6300 इन्विटेशंस एक्सटेंड किए गए थे। जो ये ड्रॉ आया है लेटेस्ट 31 जुलाई का, इसके अंदर 5000 इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए हैं। अगेन बहुत बड़ा ड्रॉ है। लास्ट ड्रॉ का सीआरएस स्कोर था 515, अब ये ड्रॉप होकर नीचे आ गया 510 पे। इससे पहले जो 31 मई को ड्रॉ आया था सीईसी का, वहां सीआरएस स्कोर था 522। सो उस ड्रॉ के मुकाबले यहाँ 12 पॉइंट्स नीचे आ गया है ये सीआरएस स्कोर एज फार एज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉज आर कंसर्न्ड। सो काफी अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग सिंस वेरी लॉन्ग, जिनके वर्क परमिट भी जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं। सीआरएस स्कोर और नीचे आता हुआ नजर आएगा अगर हमें जल्दी से कोई और सीईसी का ड्रॉ आता हुआ नजर आए, स्पेशली अगर वो ड्रॉ बड़ा हुआ। जितने बड़े ड्रॉज होंगे उतने ही चांसेस हैं कि जो सीआरएस स्कोर आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर इन द पूल एज ऑन 31 ऑफ जुलाई, 501 से लेके 600 के स्कोर के बीच में अप्रोक्सीमेटली 11,500 एप्लीकेंट्स हैं, विच इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं पहले भी बोलता आया हूं कि जिन लोगों की का सीआरएस 500 के नजदीक है, दे ऑलवेज स्टैंड ए वेरी गुड चांस, उनको इस साल में आईटीए जरूर मिलने के चांसेस हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज एप्लीकेंट जिनको आईटीए मिला है इस सीईसी के ड्रॉ में। हमारे भी कुछ एप्लीकेंट्स को मिला है, उनको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। एंड इसमें अब काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से आप ये सोचें कि आप अपना सीआरएस स्कोर अगर आपका बिटवीन 480 एंड 505 के बीच में है, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 500 प्लस है, स्पेशली 505 प्लस है, तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं अब भी कि आपको इस साल के अंदर आईटीए जरूर मिल सकता है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एंड अदर पीपल हु आर ऑन द वर्क परमिट, जिनके वर्क परमिट एज पे थे स्पेशली, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगस्त के अंदर भी हमें अब और ड्रॉ देखने को मिलेंगे। टोटल जो अब तक है 34,000 इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए, मोर देन 34,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, जिसमें अप्रोक्सीमेट 25,000 से ज्यादा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज निकाले गए हैं, एंड बाकी जो है अराउंड 9,000 जो पीआर की एप्लीकेशंस जिनको जो एक्सेप्ट हुई हैं, दोज वर थ्रू पीएनपी ड्रॉज। सो टोटल 34,000 जो परमानेंट रेजिडेंसी के आईटीएज हैं वो इशू किए गए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, विच इज अ वेरी बिग नंबर। सो 4,85,000 का टारगेट है इस साल का परमानेंट रेजिडेंसी का, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स का अप्रोक्सीमेटली 2,82,000 के करीब जो जो इन्विटेशन एक्सटेंड किए जाएंगे। मीन्स 2,82,000 के करीब परमानेंट रेजिडेंसी स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर दी जाएगी। आपकी कोई पीआर की एप्लीकेशन है, जरूर हमें कंसल्ट करें। इधर आप पीएनपी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, इफ यू आर इनसाइड कनाडा, या आप आउटसाइड कनाडा हैं एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, यू आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू कनाडा डायरेक्टली ऑन परमानेंट रेजिडेंसी बेसिस, सो डू कंसल्ट अस। हमारा काफी लंबा तजर्बा है, काफी लंबे समय से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।